परमेश्वर मैनू तो अच्छे इस चंगियाई तो बात तुहाडे घर दे विच लैके आया और अज मैं सिखावांगा कि प्रभु की संगति हर एक बंधन नू तोड़ देंदी है। आमीन। और प्रभु की ताकत है जिहड़ी ये सब तो वड्डी ताकत है। हालेलुया। हाँ देखो प्रभु के वचन में लिखा है प्रेतों के काम 16 की 25 में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, तो कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और तब बंदी गृह की नींव तक हिल गई और तब द्वार खुल गए और सब बंद दरवाजे खुल गए। आमीन। देखिए कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब पौलुस और सिलास जेल में थे और जैसे ही जेल में थे, जेल में इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब प्रार्थना करनी शुरू की, समा कौन सा था? आधी रात का। आमीन। समा तब आधी रात का था जब आधी रात को इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आई। परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आई एक संगति में, एक सत्संग में, एक बंदगी में। आमीन। हालेलुया। बहुत बड़ी पावर होती है। आदमी जब भी परमेश्वर के सत्संग के लिए बैठता है, जैसे ही वो सत्संग के लिए बैठता है और जब सत्संग करना शुरू कर देता है, जो आसपास में बैठे हैं उनके तक भी परमेश्वर की सामर्थ पहुंचती है। आमीन। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे और जैसे ही जेल में बंद थे, इन्होंने ये नहीं देखा आधी रात है, आज हम थक चुके हैं, आज हमको मार पड़ी है, आज हमको जेल के अंदर फेंका गया है। आमीन। जेल के अंदर दिया गया है। लेकिन इन्होंने ये सभी बातों को नहीं देखा। आमीन। उन्होंने परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की। जैसे परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की, परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ दिया। आमीन। तो आज जब आपने विश्वास किया, जब आपकी पत्नी सिस्टर जब खुदा में चल रही थी और तब शायद आप नहीं जान पाते, लेकिन जब आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई और जैसे शरीर पर प्रॉब्लम आई, आपने जाना और प्रभु ने आप पर बंधन तोड़ दिया। हालेलुया। इस बंधन टूटने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। कैसे आप खड़े होकर बताइए। हाँ। आमीन। अब कैसा आप फील कर रहे हो? अब बहुत अच्छा फील है। जब पहले जैसे मेरा शरीर था वैसे ही हो चुका हुआ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको जल्दी काम धंधे के लिए जल्दी पहले वाली तैयारी प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सबसे इसमें बड़ी बात है सीखने वाली कि जैसे मत्ती ने प्रभु की आवाज़ को सुना, ठीक है, मत्ती ने प्रभु की आवाज़ को सुना और आवाज़ को सुनने के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को एक दिन अपने घर में बुलाया और उसके जब घर में प्रभु यीशु मसीह गए और जैसे उसके घर में गए हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके घर में जब प्रभु चले गए और बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक पापी मनुष्य के घर में गया है। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु को नहीं ऐसा कि पहले ये कैसा था। आमीन। प्रभु आज जानना चाहता है कि आज आदमी का दिल कैसा है। हालेलुया। आज आपने उस पर विश्वास किया, प्रभु का दास आपके घर में आया, आप जान लीजिए यीशु मसीह आपके घर में आया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में कहा, जो लोग उसके बारे में बुरा सोच रहे थे, प्रभु ने उन लोगों को कहा कि मैं एक वैद्य हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ। आमीन। मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। आमीन। आपको प्रभु बनाने वाला था, प्रभु ने ढूंढ लिया, चाहे चंगियाई देकर ढूंढा और आप प्रभु के मिरेकल को देख चुके हो। प्रभु आगे आपकी जिंदगी में और ज्यादा टेस्टमनी बनाने वाला। आमीन। हालेलुया। आप विश्वास से चलते रहिए। आमीन। बैठ जाओ। हालेलुया। और देखिए, जितने भी आदमी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा ही प्रभु उनको ऊंचे पर लेकर जाता है। आमीन। हालेलुया। जब दरोगा ने इनको जेल में बंद कर दिया था, इनको बहुत इनके हाथों पैरों में काट ठोका गया था, जंजीरें डाली गई थी। आमीन। पैरों में जंजीरें थी, हाथों में जंजीरें थी, गले में जंजीरें थी। जब इनको जंजीरों से झगड़ा कर इनको एक कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की और उस दिन पौलुस और सिलास ने जब विश्वास से प्रार्थना की, तो उनको भी शायद पता ना होगा कि आज कैदी भी बदल जाएंगे। आमीन। आज कैदी भी हमारे साथ महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया। उनको इतना जरूर पता था कि हमने प्रभु की महिमा करनी है। किसने? हमने प्रभु की महिमा करनी है। आज आप भी अगर सोच लोगे कि हमने प्रभु की महिमा करनी है, आने वाले आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बहुत से ऐसे हैं जो आपके जरिए बदलेंगे। आमीन। और जैसे पौलुस ने और सिलास ने इस बात को देखा, उनको इस बात का जात था कि हमने खुदा की महिमा करनी है। जब उन्होंने खुदा की महिमा करनी शुरू की, क्योंकि रोज की उनकी रूटीन थी।
आमीन। और एक सत्संग में इतनी ज्यादा ताकत है, चाहे आज हम थोड़े से लोग यहाँ बैठकर फेलोशिप का सत्संग कर रहे हैं, लेकिन इसमें समझना कि प्रभु यीशु मसीह की संगति जब होती है तब बंधन टूटते हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने प्रभु की संगति को किया, जैसे प्रभु की संगति को किया और तब बंधन टूट गए, उन्होंने तो आजाद होना, तो सभी कैदी भी आजाद हो गए। आमीन। जितने जेल में कैदी थे सबके सब आजाद हो गए। जब वो सभी कैदी आजाद हो गए, जब वो सबके सब आजाद हो चुके हैं, और तभी आमीन दरोगा ने जब देखा कि जेल की जो सलाखें हैं ये खुली हुई है, जब उन्होंने देखा कि जहां जितने मतलब दरवाजे हैं वो भी खुल चुके हैं, कैदी भी खुल चुके हैं, उसने देखा कि ये ना हो कि भाग गए हो। आमीन। इससे पहले कि उस समय के प्रधान मुझे और ज्यादा सजा दे दे, उस समय की सरकार मुझे ज्यादा सजा दे, उसने अपने आप को मार डालने की कोशिश की। आमीन। लेकिन पौलुस ने जब आत्मा में देखा, पौलुस ने कहा कि तू अपनी जान को कुछ मत कर और हम यही हैं। आमीन। जब वो उसके पास में गया, जैसे उनके पास में गया और कहने लगा कि आप मुझे बताइए कि आप किसको मानते हो जो आपकी इतनी चिंता करता है, इतनी जल्द प्रार्थना को सुनता है। जब से ही उसने प्रार्थना को सुना, हालेलुया, और इतनी जल्दी प्रार्थना सुनता है, हमको भी बताओ कि आप किसको मानते हो। आमीन। उन्होंने बताया कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। किसको? हमने यीशु मसीह को मानते हैं, उसको अंगीकार किया हुआ। आमीन। वो कहने लगा कि अब मुझे बताओ कि मैं उसके लिए क्या करूं। उन्होंने प्रभु के वचन को सुनाया, वो अपने घर वाले लोगों को भी के पास लेकर गया उनको। आमीन। और आधी रात को उन्होंने बपतिस्मा लिया। आमीन। वो भी बचाए गए और उनके घर वाले भी बचाए गए। हालेलुया। वो भी बचाए गए और उनके घर वाले भी बचाए गए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत खुदा है, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी खुदा है जो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन प्रभु को समझना है। जो भी आदमी प्रभु को समझ लेता है, प्रभु उसको आजाद कर देता है, प्रभु यीशु मसीह उसको फ्री कर देता है, प्रभु यीशु उसके जीवन में मिरेकल कर देता है। अगर वो पौलुस के जीवन में, पौलुस का परमेश्वर के साथ रिश्ता था, सिलास का प्रभु के साथ रिश्ता था, और उसकी वजह से कैदी आजाद हो सकते हैं। आज अगर आप वचन को सुनते हो, आमीन, हालेलुया, आप वचन को सुनते हो तो आप आजाद हो चुके हैं। आमीन। सभी बंधन टूट चुके हैं, चाहे वो बीमारी के थे, चाहे वो पैरालाइज के थे, चाहे वो ब्रेन के थे, जो भी बंधन है आपसे टूट चुके हैं। आमीन, हालेलुया। आपने विश्वास के साथ बुलाया और आप जानिए आपके बंधन टूट चुके हैं, क्योंकि आप एक ऐसी बड़ी ताकत के पास आ चुके हो जिस ताकत का नाम है यीशु मसीह। आमीन। उस ताकत के पास आ चुके हो। देखिए, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना। आज प्रभु जी उनको पसंद करते हैं जो प्रभु के वचन को दिल से सुनते हैं। आमीन। जो प्रभु के वचन को दिल से। देखिए, वचन में लिखा है कि वह आराधना में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में कहता रहा और वह समझाता रहा, परंतु कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी और लोगों के सामने से इस मार्ग को बुरा कहने लगे। तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरनुस की पाठशाला में वह वाद विवाद करता रहा। आमीन। आमीन। देखिए, हमने देखा कि जब पौलुस आराधना घर में उपदेश कर रहा था, जब वचन कर रहा था, 3 महीने तक लगातार किया। कितने महीने तक? 3 महीने तक उसने लगातार वचन किया। जब 3 महीने तक लगातार वचन किया, लेकिन पौलुस जब वचन कर रहा था, बहुत से लोग थे जो वचन सुनने को आते थे, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। आमीन। पौलुस ने इतना बढ़िया तरीके से वचन बताया, इतना बढ़िया तरीके से वचन बताया, उनको समझाया भी और दृष्टांत में भी समझाया, वैसे भी समझाया। जब इतने बढ़िया तरीके से 3 महीने तक समझाता रहा, उन्होंने नहीं समझा। आमीन। जब नहीं समझा, उसने जो समझने वाले थे उनको लिया जाकर तरनुस की पाठशाला में 2 साल तक उनको सिखाता रहा। कितने साल तक? 2 साल तक। आज देखिए, अगर आप प्रभु में आए हो, अगर आपने अपने जीवन को तब्दील किया, इसको आप जान लीजिए कि जो आदमी प्रभु के वचन को अंगीकार कर लेता है, उसके वचन को मान लेता है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को बिल्कुल चेंज कर देगा। हालेलुया। और आपका जीवन चेंज कर देगा अगर आपने मान लिया। चाहे उन लोगों के साथ प्रभु थोड़ी देर भी समा ना बताए जो प्रभु की सुनते नहीं है। जिसको बार बार प्रभु समझाता है वो प्रभु की सुनते नहीं है, और जो बार बार समझाने से सुनते नहीं है ना, आमीन, हालेलुया, जो बार बार समझाने से सुनते नहीं है उनको प्रभु यीशु मसीह जल्दी छोड़ देता है। आमीन। लेकिन इसका ध्यान रखना, जो प्रभु की सुनते हैं उनको प्रभु पकड़ कर रखता है। आमीन। उनके लिए स्वर्गदूत उनके लिए भेजता है।
आमीन। आमीन। उनके लिए प्रभु यीशु अपना पवित्र आत्मा भेजता है, आमीन। आमीन। और वो आदमी की पवित्र आत्मा ढाल बन जाता ढाल है, बन जाता है। स्वर्गदूत उसके साथ चलते हैं। आज से आपने स्वीकार किया, प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ चले। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाए, और यहाँ तक कि रुमाल और गमछे और उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डाल देते थे, तो उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मे निकल जाते थे। परंतु कुछ यहूदियों ने जो झाड़ फूक का काम करते थे, आमीन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर जब पौलुस परमेश्वर के नाम में काम कर रहा है, प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए कि पौलुस की कोई देह से स्पर्श कर लेता था ना कपड़ा भी, तो वो भी आदमी अच्छा हो जाता था। आमीन, हालेलुया। कपड़े को भी हाथ लगा लेता था, वो आदमी अच्छा हो जाता था। आमीन। लोगों ने जाकर अपने, बहुत से लोग तौलिए लेकर जाते थे उनके साथ, अपने कोई तौलिए लेकर जाते थे, कोई परने लेकर जाते थे, कोई रुमाल लेकर जाते थे, जाकर पौलुस की देह पर लगाते थे और रोगियों पर डाल देते थे, रोगी अच्छा हो जाता था। आमीन। दुष्ट आत्माओं पर डाल देते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। आमीन। जब ऐसी लोगों ने प्रभु की सामर्थ्य देखी, आप भी ऐसी सामर्थ्य देखने वाले। आमीन। जितना ज्यादा विश्वास करोगे उतनी ज्यादा प्रभु की सामर्थ्य देखोगे। आमीन। आगे लिखा है कि वहां कुछ यहूदी थे, इनके बारे में ध्यान से सुनना। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूक का काम करते फिरे थे, और ये कहने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो, उन पर हम यीशु के नाम पर हाथ रखेंगे और कहकर फूकेंगे, और जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, और मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ, निकल जा। और सिक्का नाम का एक यहूदी महायाजक था, जिसके ये 7 पुत्र थे, ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो मैं नहीं जानती। आमीन। आगे लिखा है, और उस मनुष्यों पर दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में कर लिया, और उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे घायल होकर उस घर में से निकल गए। आमीन। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा, जब पौलुस के हाथों परमेश्वर बड़े बड़े काम करवा रहा था, जब पौलुस के हाथ से बड़े बड़े काम हो रहे थे, और तभी जब बहुत से लोगों ने देखा, कुछ यहूदी थे जिन्होंने इस काम को देखा। आमीन। जब बहुत से लोग देख रहे थे, एक यहूदी था जिसका नाम सिक्का था। आमीन। वो सिक्का नाम का जो यहूदी था, उसके 7 पुत्र थे। आमीन। जब उन्होंने ऐसे बड़े मिरेकल को देखा, और उसी मिरेकल को देखने के बाद उसके 7 पुत्रों ने देखा था, लेकिन वो झाड़ फूक का काम करते थे। कौन सा? झाड़ फूक का काम करते थे। आमीन। तांत्रिक वाला काम करते थे। जब वो आदमी तांत्रिक वाला काम करते थे, उन्होंने ऐसा ही किया। हालेलुया। जब वो तांत्रिक वाला काम करते थे, उन्होंने देखा कि आज हम भी दुष्ट आत्मा निकालेंगे यीशु का नाम लेकर। किसका नाम लेकर? यीशु का नाम लेकर। जब यीशु का नाम लेकर वो दुष्ट आत्माओं के पास गए, तो दुष्ट आत्मा उन पर हैवी हो गई। आमीन। उन्होंने कहा कि मैं पौलुस को भी जानती हूँ, आमीन, जो प्रभु यीशु मसीह की मनियादी करता है, और मैं यीशु को तो जानती हूँ, आमीन, लेकिन तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन लोग हो। आमीन। उन पर हैवी होगी, उनको दुष्ट आत्मा उन पर लपक गई और उनको घायल कर दिया। हालेलुया। इस बात को समझना कि आज प्रभु यीशु मसीह को तो शैतान जानता है, इसीलिए उससे डरता है। आमीन। इसीलिए उससे डरता है। वो जानता है कि परमेश्वर का पुत्र है, वो जानता है कि मुर्दों में से जी उठा। आमीन। वो जानता है पूरी सृष्टि का और पूरे स्वर्ग का इख्तियार इसके पास है। आमीन। वो जानता है कि मुझे स्वर्ग में से फेंका गया था। वो जानता है कि मेरा जोर उसके आगे कुछ भी नहीं है। आमीन। मैं हारा हुआ हूं, उसने मौत और शैतान पर विजय पाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु के नाम से तो दुष्ट आत्मा डरती है, साथ साथ में उसके दासों को भी जानती है, उसके लोगों को भी जानती है, और शैतान उनसे डरता है। शैतान उनसे डरता है। प्रभु के लोगों से शैतान डरता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों से शैतान डरता है। इसीलिए इस बात को समझ लेना, प्रभु के लोगों से शैतान डरता है और उनके सामने खड़ नहीं सकता। आज जो शैतान ने आपकी ऐसी हालत की थी, आमीन, जो आप पर इतनी बड़ी बीमारी डाली कि आपका ब्रेन डैमेज हो गया, आप आईसीयू में चले गए। जब आईसीयू में चले गए और तब इतना ज्यादा खर्चा पड़ा हॉस्पिटल का, इतने ज्यादा पैसे बने, और आपको हॉस्पिटल में पैरालाइज हो गया।
ऐसे ही हुआ था ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। आमीन। जब आपको इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में जब आपकी पत्नी हमारे पास आती थी चर्चस में, इसने आपको गाइड किया और आपने कहा कि प्रभु के दास को बुलाओ, और प्रभु ने आपको कैसे कैसे बाहर निकाला। हाँ जी, हाँ जी। आमीन। वो जो पैरालाइज हो चुका था आपकी एक टांग पर, वहां पर पूरी लेफ्ट साइड पर, प्रभु ने वो चला दी। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह ये बड़े बड़े काम करता है, आमीन, आप जान चुके हो प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करता है। आज जो शैतान आपसे अभी तक डरता नहीं था, आप पर हैवी हो चुका है, लेकिन इस बात को मान लीजिए, आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज से शैतान आपसे डरेगा। आमीन। क्योंकि आप प्रभु के हो चुके हो। आमीन। आपके लिए प्रभु का दास मेहनत करेगा और शैतान आपसे डरेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ। यीशु मसीह हमारे। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझना। जब ऐसा परमेश्वर ने काम किया, और वचन में लिखा है, और ये बात इफसुस के रहने वालों पर सब यहूदियों और यूनानी जान गए, और उन सब पर दहश आ गया, और वह प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई करने लगे। आमीन। जब इस बात का सभी को पता लगा कि यीशु के नाम में शैतान डरता है और किसी के नाम से नहीं डरता, और सभी लोगों ने यीशु मसीह की महिमा करनी शुरू की। आमीन। आज जानिए, आज आप जान चुके हो, आप महिमा करोगे, आपके आने वाले बहुत से लोग महिमा करेंगे। आमीन। और आगे लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतों ने जाकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी की और सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा तो उनका 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। आमीन। जहां पर ध्यान दीजिए, जब इफिसुस के लोगों ने मान लिया। आमीन। जब इफिसुस के लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, और जब जितने वहां जादू करने वाले थे, आमीन, उन्होंने अपनी पोथियों को इकट्ठा किया। किसको इकट्ठा किया? अपनी पोथियों को इकट्ठा किया, जिससे जादू टूना का, तांत्रिक का काम करते थे। आमीन। जब अपनी पोथियों को इकट्ठा किया और उनको आग लगा दी। आमीन। और उनका दाम जोड़ा गया था कि ये कितने की है, 50,000 चांदी के सिक्के निकला। आमीन। आज से 2000 साल पहले की बात है। आमीन। और इतना दाम निकला। आमीन। आमीन। इतना दाम निकला। मान लीजिए कि पूरे का पूरा इफिसुस ही जादूगर, तांत्रिक, इधर उधर के झाड़ फूक के काम में फंसा हुआ था। आमीन। आज आप परमेश्वर को जान चुके हो, परमेश्वर ने इस चीजों से आपको बाहर निकाला है। आप डायरेक्टली यहोवा परमेश्वर की उपासना कीजिए। आमीन। यहोवा परमेश्वर की उपासना कीजिए। आज से आपका एक ही खुदा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपकी जिंदगी में काम किया। अब आपके रास्ते को प्रभु बढ़िया बनाया। अब आपके रास्ते में प्रभु यीशु मसीह चलेंगे। देखिए आगे लिखा है, और उनकी पोथियों का दाम जोड़ा गया, 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा खुदा है। आमीन। इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, पूरे के पूरे इफिसुस को। आमीन। हालेलुया। और आपकी लाइफ में, आपके जीवन में प्रभु क्यों ना बड़ा काम करेगा। हालेलुया। देखिए लिखा है, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। आमीन। यहाँ पर देखिए कि प्रभु का वचन पूरे इफिसुस में फैल गया। आज एक देश में फैला हुआ है। हमें पूरे इंडिया में और पूरे बाहर के देशों में फैला हुआ है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो आने वाले हैं यीशु मसीह को कबूल करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु एक ऐसी बड़ी ताकत है, जो उसकी संगति कर लेता है ना, जो उसकी दुआ कर लेता है, जो उसकी संगति में चला जाता है, जो उसके वचन को देख लेता है, जो उसके मिरेकल्स को देख लेता है। आमीन। और वही आदमी प्रभु यीशु मसीह का एक बार टेस्ट चख लेता है तो फिर बोलता नहीं है। प्रभु ने कहा, आमीन, प्रभु ने कहा कि अपने में नमक रखो, नमक अच्छा है। प्रभु ने क्या कहा? अपने में नमक रखो, नमक क्या है? अच्छा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हर एक आदमी अपने में क्या रखे? नमक रखे। और नमक बताता है एक टेस्ट को। हालेलुया। नमक किसको बताता है? एक टेस्ट को बताता है। वही टेस्ट यीशु मसीह आपके जीवन में करेगा। आमीन। हालेलुया। आज आप उसका टेस्ट चखना शुरू कर चुके हो, और जैसे जैसे जो स्वाद है, ये स्वाद आपके जीवन में ऐसे आपके शरीर में घुल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके शरीर में ठहर जाएगा।
आप इस स्वाद को चखने के बाद कभी भी इसको बोल नहीं सकते। आमीन। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत खुदा है जो आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस गॉड पिता। हाँ तो ही सिस्टर इत्यादि अबलबा छबलबा बलबा छबलबा खुदावंद खुदा तेरे नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। अरिदोन जीसस गॉड पिता जी तेरे नाम से मैं प्रेल करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा, इस दोनों पति पत्नी के पवित्र आत्मा, इस भाई राहुल के लिए और सिस्टर अंजलि के लिए मेरे पिता तेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता। अबलबा छबलबा रबलबा जीसस के नाम में मेरे पवित्र आत्मा आरी सुलो आई बीट लो आई कहने सुलो आई बिद लोरी कहंदा बिली स्लो पवित्र आत्मा जी, जो पवित्र आत्मा आज आप इसके घर में लेकर आए हो, इस भाई के गवाही के बाद मेरे पिता आपने इसके मन को खोला कि ये तेरी पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा करे पिता, अपने घर में पिता परमेश्वर बुलाए पिता। और तेरे दास की जो फास्टिंग प्रे में मेरे पिता इसने फास्ट खुलवाने के लिए मेरे पिता आए तेरे दास को बुलाया मेरे पिता। खुदावंद खुदा सचमुच खुदावंद खुदा आज इसको बहुत अजर दे पिता। अबलबा चबलबा 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 सबा बाबा बाबा दे बे बे जबा बाबा 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 दे 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 री बाबा बाबा जबा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा इन दोनों के जीवन में मेरे पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर पिता। आरी सोलो आई बीटेड लो आई कहने सोलो आई विद लोरी कहंदा बिली स्लो पवित्र आत्मा दया कर पिता। आप जगत की लाइट हो मेरे पिता, हर एक अंधकार की ताकत मेरे पिता इनके जीवन में से मेरे पिता डिस्ट्रॉय हो जाए मेरे पिता, चली जाए मेरे पिता। मैं फायर करता हूं जीसस गॉड पिता। आशा बाबा 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 जे बे 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 पवित्र आत्मा इन दोनों की लाइफ में मेरे पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर मेरे पिता। ए भाई को नई जिंदगी देकर मेरे पवित्र आत्मा आपने बड़ा मिरेकल किया मेरे पिता। जैसे पौलुस और सिलास के मेरे पिता एक पवित्र आत्मा शासन करने से पूरे जेल के कैदियों पर से मेरे पिता बंधन टूट गया मेरे पिता। इन दोनों से मेरे पिता, खास करके इस भाई से मेरे पिता तो बंधन को तोड़ चुका है मेरे पिता, तो छू चुका है मेरे पिता। जैसे पवित्र आत्मा वचन में सुना पवित्र आत्मा वो जादू करने वालों ने अपनी पोथियों को जला दिया पिता। उन्होंने कहा कि हम प्रभु की महिमा करेंगे, हम यीशु मसीह को खुदा मानेंगे, हम आज से उसमें चलेंगे मेरे पिता। इस पति पत्नी को अपने हाथ में ले मेरे पिता, आज से ये तुझ में चले मेरे पिता। शो दे पिता, टच फायर जीसस के नाम में पिता। शो दे पवित्र आत्मा, आज से इसके घर में चमत्कार हो मेरे पिता, नया हो मेरे पिता इसके जीवन में मेरे पिता। आज से दुआ में बड़े, तेरी संगति में बड़े, तेरी महिमा में बड़े पिता, तेरी अद्भुत सामर्थ काम करे पिता। आपने शो दिया यीशु राजा के नाम में, आमीन। आमीन। हाँ जय मसीह।